Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying the Code of Civil Procedure 1908 and Limitation Act 1963. So, next question is, what are the rules about the place of suing for the recovery of movable and immovable property? तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझिए। प्लेस ऑफ सुइंग क्या होगा? सू का मतलब क्या होता है? वाद लाना। प्लेस, क्योंकि आप सिविल मैटर में सूट कहाँ पे फाइल करेंगे? अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उन केसेस में कोर्ट कौन सी होगी जहां पे आप सूट को फाइल करेंगे? कोर्ट का प्लेस कौन सा होगा? कौन सी ऐसी कोर्ट होगी जहां पे आप सूट फाइल करेंगे? उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ सुइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको राइट कोर्ट चूज करनी है। अगर आप सिविल मैटर में राइट कोर्ट चूज नहीं करते हैं तो आपका जो सूट होता है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि आप प्रॉपर कोर्ट में, राइट कोर्ट में जाइए, बिकॉज यू ऑलरेडी स्टडीड दैट एवरी कोर्ट हैज इट्स ऑन जुरिसडिक्शन। हर एक कोर्ट का अपना जुरिसडिक्शन होता है, तो उसका जुरिसडिक्शन जो है प्लेस के बेसिस पे, टेरिटरी के बेसिस पे, पेक्युनरी बेसिस पे, सब्जेक्ट मैटर बेसिस पे हो सकता है। सो आपको राइट कोर्ट चूज करनी है। कौन सी कोर्ट होगी, कहाँ पे अपने सूट फाइल करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही जो है आपके सेक्शन 50 to 20 में बताया गया है कि विच वन द राइट प्लेस फॉर सुइंग, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। It is an established law that the suit should be filed in the proper court and the such court which is competent to hear such case। तो ये एक जो established law है कि आपको सूट जो है प्रॉपर कोर्ट में फाइल करना है और वो जिस कोर्ट में सूट फाइल कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंट भी हो, मतलब उसके पास उस सूट को सुनने का जुरिसडिक्शन भी होना चाहिए। फॉर दिस ऑल टाइप ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। इसलिए जो है हर कोर्ट का जो है जुरिसडिक्शन होता है उसको ध्यान में रखा जाता है। सेक्शन 15 to 20 of the Civil Procedure Code 1908 make provision in the regard a provision has been made for the place of suing। तो सेक्शन 15 से लेके 20 तक जो है बताया गया है कि प्लेस ऑफ सुइंग क्या होगा। सबसे पहले सेक्शन 15 क्या बात करता है? सेक्शन 15 आपको कुछ नहीं बताता है, से एक चीज बताता है कि जो आपको सूट फाइल करना है वो लोएस्ट ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। मींस कि सबसे छोटी कोर्ट जो उस केस को सुन सकती है उस कोर्ट में जाना है। अगर आपका मामला 40,000 रुपए का है, आपने किसी को 40,000 का लोन दिया था, तो आपको पता है कि 40,000 तक के मामले वो कौन सी लोएस्ट कोर्ट होगी जो सुनेगी। जनरली जूनियर डिवीजन जो होती है, जिसको मुंसिफ कोर्ट भी बोलते हैं, वो 40,000 तक के मामलों को सुन लेती है जो आपने लोन दिया है। तो यहाँ पे 15 में सिर्फ यही चीज बताई गई है कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। आपको जो भी सूट आप फाइल कर रहे हैं उस कोर्ट में फाइल करना है जो कि उस सूट को सुनने के लिए कॉम्पिटेंट हो और वो लोएस्ट ग्रेड में हो। मतलब सबसे छोटी कोर्ट जो उस सूट को सुन सकती हो और वो कॉम्पिटेंट हो, वहां पे आपने सूट फाइल करना है। आप सीधा इसका मतलब कि जैसे जूनियर डिवीजन होती है, आपके पास सबसे छोटी जो कोर्ट है वो है जूनियर डिवीजन, तो आप सीधा जंप मार के जो है सीधा सीनियर डिवीजन में नहीं जा सकते या सीधा आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते। आपको अगर 50,000 तक का मामला है, लोन का एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप पहले लोएस्ट कोर्ट कौन सी है? जूनियर डिवीजन है, जूनियर डिवीजन में ही जाएंगे और junior डिवीजन में आपके अगेंस्ट डिसीजन होता है तो आप अपील करके फिर सीनियर डिवीजन में जा सकते हैं और उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन आपको सबसे पहले सूट जो है वो लोएस्ट ग्रेड कोर्ट में ही फाइल करना है जो कि कॉम्पिटेंट हो उस कोर्ट को सुनने के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये लिख रखा है, इट मीन्स द सूट शुड बी फाइल्ड इन द फर्स्ट टाइम इन द लोएस्ट ग्रेड कोर्ट विच इज कॉम्पिटेंट टू हेयर इट, नॉट इन द अदर कोर्ट। जैसे एग्जांपल आपके पास, ए वांट टू फाइल अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ ₹10,000। एक जो है सूट फाइल करना चाहता है अपने 10,000 रुपए की रिकवरी, किसी को दिया होगा पैसा, उसने वापस नहीं दिया तो वो सूट फाइल करना चाहता है, तो वो कहाँ पे जाएगा? ही शुड फाइल सच सूट इन द सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन। तो वो सबसे पहले जूनियर डिवीजन में जाएगा क्योंकि जूनियर डिवीजन एक लोएस्ट नेचर ऑफ कोर्ट है और उसके पास जुरिसडिक्शन है इस तरीके के इतने अमाउंट के पैसे का केस सुनने तक। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेक्शन इज टू सेव द अपर कोर्ट फ्रॉम द ओवर क्राउडिंग द सूट। इसका पर्पस यही है कि जो अपर कोर्ट जो है उसको जो है ओवर क्राउडिंग सूट से बचाना है। तो उसके पास तो सूट की भरमार हो जाएगी, छोटे छोटे सूट जो है अपर कोर्ट में जाने लगेंगे, इसलिए ये प्रोविजन किया गया। From the point of view of jurisdiction, the valuation of suit will be that which has been mentioned in the plaint. Mahadev
वर्सेस हनुमान मल AR 1969 के राजस्थान हाई कोर्ट ने यही बोला था कि वैल्यूएशन ऑफ सूट जो है, जब आप सूट प्लेंट फाइल करते हैं उस टाइम पे वैल्यूएशन ऑफ सूट होता है और उस टाइम पे जुरिसडिक्शन भी डिसाइड हो जाता है कि कौन सी कोर्ट उस केस को सुनेगी और कौन सी लोएस्ट ग्रेड कोर्ट जो है सूट को सुन सकती है। दैट इज द ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट। एडवोकेट को पता होता है एक तो लोएस्ट ग्रेड कोर्ट कौन है और कितना वैल्यूएशन कितना है सूट का और कौन सी कोर्ट कॉम्पिटेंट है। इट इज द रूल ऑफ द प्रोसीजर नॉट ऑफ द जुरिसडिक्शन। तो ये प्रोसीजर है, सीपीसी में प्रोसीजर बता रखा है, कोई जुरिसडिक्शन नहीं है, कोई लॉ नहीं है। इफ द सूट रिलेटेड टू द लोएस्ट वैल्यूएशन इज हर्ड बाय द कोर्ट ऑफ हायर जुरिसडिक्शन देन इट विल बी प्रिवेंटेबल इरेगुलरिटी। तो अगर लोअर वैल्यूएशन का सूट जो है वो हायर कोर्ट वाली जुरिसडिक्शन सुनेगी तो इसमें इरेगुलरिटी आएगी। इसीलिए जो है भैया लाल बसी राम 1970 के केसेस में भी यही बात बोलेगी। तो पहली चीज आपको सेक्शन 15 में ये बताई गई है कि आपने जो भी सूट फाइल करना है लोएस्ट ग्रेड कोर्ट जो कि उस सूट को सुनने के लिए कॉम्पिटेंट है वहां पे जाना है। अब सेकंड बात यहाँ पे, द सूट शुड बी फाइल्ड एट द प्लेस विद सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट। आप वहां पे भी सूट फाइल कर सकते हैं जहां पे सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट करता है। सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट करता है, देखिए जो सब्जेक्ट मैटर हुआ, कोई आपकी प्रॉपर्टी जो है किसी पर्टिकुलर प्लेस में आ रही है और उस प्लेस में जो कोर्ट है वहां पे आप सूट फाइल कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी जो है एक दिल्ली में है, एक जो है शिमला में है। अब दिल्ली वाली जो प्रॉपर्टी है वहां पे कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप अब रहते जो है शिमला में है, तो ऐसा नहीं है कि आप शिमला में सूट फाइल कर सकते हैं, आप दिल्ली में भी सूट फाइल कर सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट मैटर कहाँ है उस प्रॉपर्टी का, वो जो सब्जेक्ट मैटर जो इशू है उसका सब्जेक्ट मैटर दिल्ली में है, यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप दिल्ली में भी सूट फाइल कर सकते हैं, आप शिमला में भी केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन आप दिल्ली में भी केस फाइल कर सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट मैटर वहां पे है। इसी चीज को यहाँ पे समझाया गया है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 16 सब्जेक्ट टू द पेक्युनरी or other limitation prescribed by the law, following suit shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situated। तो बाकी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो सूट होता है जिस कोर्ट की लोकल जुरिसडिक्शन में वो सब्जेक्ट मैटर है वहां पे सूट आप फाइल कर सकते हैं। जैसे फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए सूट फाइल करना चाहते हैं तो आप जहां पे ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मीन सब्जेक्ट मैटर कहां पे है, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो जिस एरिया में है और उस एरिया में जो कोर्ट है वहां पे आप सूट फाइल कर सकते हैं। फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब पार्टीशन करनी है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो जिस एरिया में प्रॉपर्टी है जिस एरिया में वो सारी प्रॉपर्टी है उस एरिया की जो लोकल कोर्ट है वहां पे आप पार्टीशन का सूट फाइल कर सकते हैं, चाहे आप रहते कहीं और भी हो, तमिलनाडु, बंगाल, हरियाणा, कहीं पे भी रहते हो, लेकिन जो आपकी प्रॉपर्टी जहां पे है, सब्जेक्ट मैटर जहां पे है वहां पे आप सूट फाइल कर सकते हैं। दूसरा, फॉर फोरक्लोजर, सेल ऑफ रिडेम्पशन इन द केस ऑफ मॉर्टगेज और चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो फोरक्लोजर कब होता है, जब मॉर्टगेज, आपको पता है ट्रांसफर प्रॉपर्टी आपने पढ़ा, वहां पे जब आप जो है मॉर्टगेज का अमाउंट वापस नहीं कर पाते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी का फोरक्लोजर हो जाता है। और सेल और रिडेम्पशन, मॉर्टगेज से रिलेटेड जितने भी मामले हैं वो भी आप वहां पे फाइल कर सकते हैं जहां पे वो प्रॉपर्टी जो है, जो सब्जेक्ट मैटर जो है जहां पे है उस एरिया की जो लोकल कोर्ट होगी वहां पे आप सूट फाइल कर सकते हैं। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और इंटरेस्ट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी राइट, कोई भी इंटरेस्ट, तो जहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस एरिया की जो लोकल कोर्ट होगी वहां पे आप सूट फाइल कर सकते हैं। फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ गलत हुआ है या उससे रिलेटेड कोई कॉम्पनसेशन आपको लेना है, तो जहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है सिचुएटेड है उस एरिया की जो लोकल कोर्ट होगी, सिविल कोर्ट होगी जो कि कॉम्पिटेंट है इस केस को सुनने के लिए, वहां पे आप सूट फाइल कर सकते हैं। फॉर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर द डिस्टेंट और अटैचमेंट, अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई है तो जिस एरिया में वो मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच की गई थी उस एरिया की जो लोकल कोर्ट होगी वहां पे सूट फाइल किया जा सकता है। इट मीन्स कि सूट जो फाइल होगा जहां पे सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट करता है वहां पे सूट आप फाइल कर सकते हैं। होपफुली आपको क्लियर होगा। प्रोवाइडेड दैट a suit or obtain the relief respecting compensation for wrong moved property, सारा आपने पढ़ा, held by on the behalf of the defendant may where the relief sought can be entirely obtained through his personal obedience be instituted either in the court। तो डिफेंडेंट ने अगर कुछ गलत किया है तो विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द हुज जुरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी, ये अभी आपने पढ़ा कि जहां पे
डिफेंडेंट ने किसी की प्रॉपर्टी से इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई रॉन्ग किया है तो जहां पे वो प्रॉपर्टी है वहां पे आप सूट फाइल कर सकते हैं। यही चीजें आपने ऊपर पढ़ी। और इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन द डिफेंडेड, या फिर डिफेंडेड जिस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में रहता है, जहाँ जिस एक सिविल केस में जो है दो पार्टियां होती है, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेड। तो प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी के साथ डिफेंडेड ने उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ जो है कुछ भी गलत किया है, तो उस कंडीशन में डिफेंडेड जहां पे रहता है, डिफेंडेड जिस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में आता है, आप वहां पे भी सूट फाइल कर सकते हैं। जहां पे वो एक्चुअली रहता है, जहां पे वो बिजनेस करता है, या कहीं पे वो पर्सनली वर्क फॉर गेन, जहां पे कुछ कमाने के लिए वो काम करता है, ऐसे किसी भी प्लेस पे डिफेंडेड कहीं पे भी हो, आप उसकी लोकल जुरिसडिक्शन में भी सूट फाइल आप कर सकते हैं। इन नाजी मूलजी कानेवसी मंगलेबन परमानंद AIR 1969 गुजरात का केस है। द गुजरात हाई कोर्ट हैज डिसाइडेड दैट नो कोर्ट कैन प्रोवाइड एनी रिलीफ फॉर द प्रॉपर्टी विच इज नॉट सिचुएटेड इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। तो साफ बोला गया यहाँ पे कि गुजरात हाई कोर्ट ने साफ बोला है कि किसी भी प्रॉपर्टी के मामले में कोर्ट रिलीफ नहीं दे सकती है अगर वो प्रॉपर्टी उस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में नहीं आती है। तो प्रियंका विवेक बत्रा वर्सेस नीरू मलिक AIR 2009 का केस है। इट वाज हेल्ड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट दैट द केस फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट और राइट इन द प्रॉपर्टी कैन बी ब्रॉट टू अ कोर्ट अंडर हुज जुरिसडिक्शन सच इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड। तो यहाँ पे भी यही बोला गया है कि अगर किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिक्लेरेशन का केस फाइल करना है, राइट से रिलेटेड केस फाइल करना है, तो आप उसी कोर्ट में केस फाइल करेंगे जिस कोर्ट के पास उस इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, वहीं पे सूट आप फाइल करेंगे। तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि आप जो है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट जो है वो कहाँ पे फाइल करेंगे, जहाँ पे वो मूवेबल और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो सिचुएटेड है, मीन सब्जेक्ट मैटर जहाँ पे होगा वहाँ की जो लोकल कोर्ट होगी वहाँ पे आप सूट फाइल कर सकते हैं, चाहे आप खुद कहीं से भी हो सकते हैं। तीसरी कंडीशन यहाँ पे सूट वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन द जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। अब सिचुएशन यहाँ पे ये बताई गई है कि मान लीजिए जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सिचुएटेड है अलग अलग कोर्ट की जुरिसडिक्शन में, एक कोर्ट की जुरिसडिक्शन में वो प्रॉपर्टी नहीं आती है, वो अलग अलग कोर्ट की जुरिसडिक्शन में वो प्रॉपर्टी आती है। जैसे आपके पास एग्जांपल है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल a suit was to be filed for the properties situated in the Delhi, Jalandhar and Jammu and Kashmir for the record and the partition। अब कुछ पर्सन है जिनके आपस में केस है, प्रॉपर्टी की पार्टीशन करवानी है और जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग कोर्ट के जुरिसडिक्शन में। अब दिल्ली में एक प्रॉपर्टी है तो दिल्ली कोर्ट, जो सिविल कोर्ट उस एरिया की जो सिविल कोर्ट होगी उसकी जुरिसडिक्शन आ गई। जलंधर पंजाब में है तो पंजाब की जिस एरिया में वो प्रॉपर्टी है उस कोर्ट की जुरिसडिक्शन आ गई। जम्मू एंड कश्मीर में जो प्रॉपर्टी है वो जम्मू कश्मीर उस एरिया जहाँ पे जम्मू कश्मीर में वो जो एरिया जहाँ पे वो प्रॉपर्टी है उसकी जुरिसडिक्शन में आ गई। तो अब क्या करें, अब आप क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे ये बताया हुआ है, इट वाज डिसाइडेड दैट द सूट कुड हैव फाइल्ड इन एनी कोर्ट सिचुएटेड इन द दिल्ली, जलंधर, जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे साफ बताया गया है कि जहाँ पे कोई प्रॉपर्टी जो है अलग अलग कोर्ट की जुरिसडिक्शन में आती है तो उस कंडीशन में आप किसी भी कोर्ट की जुरिसडिक्शन में आप केस फाइल कर सकते हैं। चाहे तो आप दिल्ली में केस लगा सकते हैं, चाहे आप जलंधर में केस लगा सकते हैं, चाहे आप जम्मू कश्मीर में केस लगा सकते हैं। केस सभी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चलेगा। कोर्ट आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो जहां पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। चाहे फिर दिल्ली वाला केस भी अगर आपने जम्मू कश्मीर को डिसाइड किया तो दिल्ली वाली प्रॉपर्टी और जलंधर वाली प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस भी जम्मू कश्मीर में ही चल पड़ेंगे। तो यहाँ पे यही बोला गया है Section 17 of that, any suit for seeking relief for the compensation for the wrong done of such property by the defendant where such property is situated in the jurisdiction of the various court will be filed in the jurisdiction of that court where any portion of such property is situated। तो पूरी प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी है, इसका एक पोर्शन दिल्ली में है, एक जलंधर में है, जम्मू कश्मीर में है और तीनों पे अलग अलग कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन आ रही है, तो आप किसी भी कोर्ट की जुरिसडिक्शन में केस फाइल कर सकते हैं, ये बताया गया यहाँ पे। दूसरा, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट आर अनसर्टेन। उस कंडीशन में क्या होगा जब कोर्ट का जो जुरिसडिक्शन है वो अनसर्टेन है, क्लियर नहीं हो पा रहा है किस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में वो प्रॉपर्टी आती है, क्योंकि आप सूट फाइल करते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उस
कोर्ट में जहाँ पे जिसकी कोर्ट के जुरिसडिक्शन में वो प्रॉपर्टी आ रही है, चाहे आप कहीं पे भी हो, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी कहीं और है, वहाँ की जो लोकल कोर्ट होगी वहाँ पे सूट फाइल करेंगे। ये क्लियर है। अब मान लीजिए कि उस कोर्ट का जुरिसडिक्शन ही क्लियर नहीं है उस प्रॉपर्टी की, ये प्रॉपर्टी किस कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आती है ये अनसर्टन है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सेक्शन 18 आपको बताता है दैट द वेयर इट इज नॉट सर्टन एज टू द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट वेयर सच प्रॉपर्टी सिचुएटेड, सूट कैन बी फाइल्ड इन द जुरिसडिक्शन ऑफ एनी सच कोर्ट। यहाँ पे बताया गया, फॉर एग्जाम्पल देखिए, एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड एट द बॉर्डर लिमिट ऑफ द 3 डिस्ट्रिक्ट। अब एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो जो है बॉर्डर एरिया में जो है सिचुएटेड है 3 डिस्ट्रिक्ट में, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर। कुछ प्रॉपर्टी जो है राजसमंद में आती है, कुछ प्रॉपर्टी उदयपुर और डूंगरपुर, 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में वो प्रॉपर्टी आ रही है। एंड वेयर इट इज़ नॉट सर्टन एज टू इन विच डिस्ट्रिक्ट सच प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, और ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में है किस डिस्ट्रिक्ट में। तो 3 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आपके पास 3 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, और प्रॉपर्टी ऐसी है, कुछ हिस्सा जो है राजसमंद में आ रहा है, कुछ हिस्सा उदयपुर में आ रहा है, कुछ हिस्सा डूंगरपुर में आ रहा है। तो अब सर्टन नहीं है कि अब कहाँ पे जाएं, किस वाली कोर्ट में जाएं आप। तो इस सिचुएशन में सीधा ये बोला गया है कि जहाँ पे क्लियर नहीं है, आप इन तीनों डिस्ट्रिक्ट की किसी भी कोर्ट में आप जो है वहाँ पे जा सकते हैं। देन द सूट कैन बी फाइल्ड इन एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट इन उदयपुर, राजसमंद और डूंगरपुर। जो भी कॉम्पिटेंट होगी उस केस को सुनने के लिए इन तीनों जगह पे जहाँ पे प्रॉपर्टी छोड़ी, किसी भी कोर्ट में आप जा सकते हैं। सूट फॉर द कॉम्पनसेशन ऑफ रॉन्ग डन टू द पर्सन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कुछ गलत होता है किसी पर्सन के साथ या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो यहाँ पे यही बताया गया, फॉर द सूट फॉर द कंपनसेशन रॉन्ग डन टू द पर्सन और मूव प्रॉपर्टी। आपकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है या किसी पर्सन के साथ कुछ गलत हुआ है, उसका कॉम्पनसेशन लेने के लिए आप सूट कहाँ पे फाइल करेंगे, व्हाट शुड बी द प्लेस ऑफ सूइंग। तो सेक्शन 19 इसके बारे में बताता है। अगर आपने कॉम्पनसेशन लेना है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है या आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ गलत हुआ है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, प्लेंटिफ जो है क्या करेगा, ये प्लेंटिफ की विल पे डिपेंड करता है वो क्या करेगा। वो कहाँ पे सूट फाइल कर सकता है, यहाँ पे लिखा है वेयर द रॉन्ग हैज बीन डन इन द लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। जहां पे उसके साथ गलत हुआ वहां की लोकल कोर्ट में जुरिसडिक्शन कर सकता है। एक पर्सन के साथ ए जो है दिल्ली में रहता है, उसको जो है उसकी पिटाई जो है बी ने उसकी पिटाई कलकत्ता में की। ए जो है रहता दिल्ली में है, लेकिन उसकी पिटाई जो है बी ने कलकत्ता में, हाथापाई होगी, पिटाई होगी, उसने उसको लग गई है कभी, उसने कॉम्पनसेशन के लिए सूट फाइल किया हुआ है। क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकता है, वो कॉम्पनसेशन के लिए भी सूट फाइल कर सकता है। ए जो रहता दिल्ली में है, ठीक है जी, उसने बी को पीटा कहाँ पे, कलकत्ता में। अब ए जो है कलकत्ता में भी सूट फाइल कर सकता है, दिल्ली में भी सूट फाइल कर सकता है। यही इसलिए बोला गया है कि ये प्लेंटिफ की बिल पे डिपेंड करता है कि जहाँ पे उसके साथ रॉन्ग हुआ वहाँ पे भी वो सूट फाइल कर सकता है। दूसरा, वे द डिफेंडेड इन द जुरिसडिक्शन ऑफ एनी अदर कोर्ट, या फिर जहाँ पे डिफेंडेड रहता है। डिफेंडेड अब कहाँ था, डिफेंडेड बी जो था वो कलकत्ता में था। तो आप चाहे तो अपनी जुरिसडिक्शन में दिल्ली में केस लगा सकते हैं क्योंकि आप वहाँ पे रहते हैं, या जहाँ पे आपके साथ रॉन्ग हुआ कलकत्ता में वहाँ पे लगा सकते हैं। या फिर डिफेंडेड जहाँ पे रहता है, डिफेंडेड कहाँ रहता है, कलकत्ता में, तो डिफेंडेड कहीं और पे रहता है, तो डिफेंडेड जहाँ पे भी रहता हो वहाँ पे, जहाँ पे वो बिजनेस करता हो वहाँ पे, या कहीं पे वो काम कर रहा हो कुछ कमाने के लिए, वहाँ पे भी आप सूट फाइल कर सकते हैं। जैसे ए रिसाइडिंग इन दिल्ली, ए दिल्ली में रहता है, पब्लिश कलकत्ता इन कलकत्ता स्टेटमेंट डिफामेटरी ऑफ बी, वो जो है कलकत्ता में एक डिफामेटरी स्टेटमेंट जो है बी के अगेंस्ट देता है, कुछ उसकी रेपुटेशन खराब हो जाती है उससे। अब बी को ये राइट है कि वो ए के अगेंस्ट सूट कलकत्ता में भी फाइल कर सकता है, दिल्ली में भी फाइल कर सकता है। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि जब आपके साथ कुछ गलत हुआ है, रॉन्ग डन हुआ है, तो आप उसका कॉम्पनसेशन लेना चाहते हैं, तो जहाँ पे आपके साथ गलत हुआ वहाँ पे सूट फाइल कर सकते हैं, या आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ तो वहाँ पे आप सूट फाइल कर सकते हैं। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे डिफेंडेड रहता है, डिफेंडेड जहाँ पे रहता है, अब देखिए ए जो है ये दिल्ली से आता है, बी जो है ये हिमाचल से आता है, ये दोनों जो है कहाँ पे गए, मान लीजिए ये मुंबई में है, इन दोनों की हाथापाई मुंबई में हुई। तो अब जो है ए जो है बी के अगेंस्ट केस जो है कहाँ पे लगा सकता है, जहाँ पे
कॉज ऑफ एक्शन हुआ रॉन्ग हुआ वहां पे भी लगा सकता है, और दूसरा जहां पे बी रहता है, कहां पे रहता है, हरियाणा में रहता है, वहां पे भी लगा सकता है। तीसरी बात, जो बी जो है जहां पे रहता है वहां पे भी लगा सकता है, यहाँ पे लिखा हो वहां पे भी लगा सकता है, जहां पे वो बिजनेस करता है वहां पे भी लगा सकता है, जहां पे वो कुछ कमाने के लिए काम कर रहा है वहां पे भी लगा सकता है। तो ये होली डिपेंड करता है प्लेंटिफ पे कि वहां वो कहां पे सूट फाइल करे। अदर सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द डिफेंडेड साइड और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज। तो इसके अलावा अदर सूट जितने भी होते हैं, मतलब कॉम्पनसेशन के अलावा या मूवेबल प्रॉपर्टी को रॉन्ग डन के अलावा जितने भी सूट होते हैं वो कहाँ पे लगाए जाते हैं, जहाँ पे डिफेंडेड रहता है। सीधी सी बात है, जहाँ पे डिफेंडेड रहता है और जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन रेज हुआ है। बाकी सारे सूट जो भी होंगे कॉम्पोजिशन के अलावा, बाकी सारे जितने भी सूट होंगे वो आप कहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे डिफेंडर रहता है या फिर जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन रेज हुआ। यही बताया गया है सेक्शन 20 में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑफ द कोड, सब्जेक्ट टू द अबव प्रोविजन, एनी सूट कैन बी फाइल्ड इन द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, द डिफेंडेड or where there are more than one defendant, then each of these defendant voluntarily resides, carries on the business, personally works for the gain। तो जहाँ पे डिफेंडेड जो है रहता है, जहाँ पे डिफेंडेड एक है या एक से ज़्यादा डिफेंडेड है, तो उनमें से कोई भी डिफेंडेड जहाँ पे रहता है, बिजनेस करता है या वर्क करता है, वहाँ पे सूट फाइल कर सकते हैं। दूसरा, where there are more than one defendant, then any such defendant at the time of institution suit actually and voluntarily। तो अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेड है तो आप किसी एक डिफेंडेड की जो एक डिफेंडेड जहाँ पे रहता है वहाँ पे, या फिर वो जहाँ पे वो बिजनेस करता है वहाँ पे, या वो कोई गेन कर रहा है वहाँ पे सूट फाइल कर सकता है। जो ही नहीं है कि आप जैसे एक अगेंस्ट कुछ 2-3 बंदों ने गलत किया, कुछ उसके अगेंस्ट जो है हाथापाई उसके साथ की, उसने सिविल सूट फाइल करना है। तो ये दिल्ली में रहता है, ये हरियाणा में रहता है, ये जो है पंजाब में रहता है, ये जो है राजस्थान में रहता है। तो अब क्या करेगा, सभी कोर्ट में जाके केस फाइल करेगा? वो किसी एक कोर्ट में केस फाइल कर देगा जहाँ पे डिफेंडर रहता है। उसने दिल्ली में कर दिया, अब इनको सभी को दिल्ली आना जाना पड़ेगा। इस तरीके से आप कोई भी एक जो है जुरिडिक्शन चूज कर सकते हैं अगर डिफेंडेड भी एक से ज़्यादा है वहाँ पे। तो ये सारा जो है सेक्शन 20 में बताया गया है। और दूसरी बात यहाँ पे ये बताई गई है कि और कुछ नहीं करना, तो जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन रेज हुआ, मीन्स जहाँ पे लड़ाई का कारण बना, जहाँ पे वो बात हुई जिसकी वजह से आपको कोर्ट में जाना पड़ा, उसको कॉज ऑफ एक्शन बोलते हैं, वहाँ पे भी सूट फाइल आप कर सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन बताई गई कि कहाँ पे आप जो है सूट फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने सेक्शन 15 में पढ़ा कि जहाँ जो लोएस्ट ग्रेड कोर्ट होगी वहाँ पे सूट फाइल करेंगे, अगर जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर है वहाँ पे सूट फाइल करेंगे। उसके बाद आपने देखा कि अगर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो डिफरेंट कोर्ट की जुरिडिक्शन में आती है तो उस कंडीशन में आप किसी भी कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं। जहाँ पे कोर्ट की जुरिडिक्शन अनसर्टेन है, क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन सी कोर्ट है, तो आप जहाँ पे भी प्रॉपर्टी है, जिस लोकेशन में प्रॉपर्टी है और जिन जिन कोर्ट की लोकेशंस में प्रॉपर्टी आ रही है, उनमें से किसी भी कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं। अगर आप कॉम्पनसेशन के लिए आपके साथ कुछ गलत हुआ है या आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ गलत हुआ है, तो आप कॉम्पनसेशन लेके सूट फाइल कर रहे हैं, तो आप अपनी जहाँ पे आपके साथ गलत हुआ वहाँ पे सूट फाइल कर सकते हैं, अपनी लोकेलिटी में कर सकते हैं, या फिर डिफेंडेड जहाँ पे रहता है वहाँ पे सूट फाइल कर सकते हैं। और जहाँ पे डिफेंडेड रहता है या कॉज ऑफ एक्शन रेज हुआ वहाँ पे भी सूट आप फाइल कर सकते हैं। डिफेंडेड अकेला है तो जहाँ पे डिफेंडेड रहता है वहाँ पे सूट फाइल कर सकते हैं, या फिर एक साथ डिफेंडेड है तो किसी एक डिफेंडेड के अगेंस्ट सूट फाइल करेंगे, बाकी सारे डिफेंडेड उस लोकेशन में आएंगे उस केस को देखने के लिए, या फिर जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ है वहाँ पे सूट फाइल कर सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन आपको यहाँ पे बताई गई है। इसके अलावा कुछ केस यहाँ पे बताए गए हैं। इन द केस ऑफ सुमित्रा कुमार, द हुंडीज हैव प्रिपेयर्ड इन दिल्ली एंड वर एक्सेप्टेड इन कोलकाता। अब हुंडीज जो है लोन बैंक्स में हुंडीज का होता है, लोन का होता है, उसको दिल्ली में प्रिपेयर किया गया, एक्सेप्ट कोलकाता में की गई। अब कॉज ऑफ एक्शन जो है दोनों जगह पे हुआ है, दिल्ली में भी हुआ, कलकत्ता में भी हुआ। आप दिल्ली में भी सूट फाइल कर सकते हैं अगर चाहे तो कलकत्ता में भी, ये आपकी कन्वीनियंस है कि आप कहाँ पे भी सूट फाइल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस राजकुमार मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, इट वाज हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज डन इन मुंबई। अब कॉन्ट्रैक्ट जो है एक वो मुंबई में हुआ, गुड वॉज ऑल्सो डिलीवर्ड इन मुंबई, प्राइस जो है गुड का वो भी मुंबई में डिसाइड हुआ, वहाँ पे ही पे किया गया, और कॉरस्पॉन्डेंस भी वहाँ पे सारी हुई। इट वॉज हेल्ड दैट कोर्ट ऑफ जुरिडिक्शन फॉर हियरिंग ऑफ द जजमेंट विल ऑल्सो बी डन बाय द मुंबई कोर्ट। क्योंकि सब कुछ मुंबई में हुआ है तो अब सूट भी मुंबई में ही फाइल किया जाएगा। पटेल रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद एंड द
रिपब्लिक फॉर्ज कंपनी लिमिटेड हैदराबाद में भी यही बोला गया, इट हैज़ बीन सेड दैट द पार्टी कैन चूज एनी ऑफ टू कोर्ट्स फॉर विलिंग ऑफ द फाइलिंग ऑफ अ सूट विद द पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन हैज़ अराइजन। जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जिन भी सिचुएशन जहाँ जिन जिन जगह पे हुआ है, आप कहीं पे भी सूट फाइल वहाँ पे कर सकते हैं। आगे आपके पास है स्टेट ऑफ गुजरावासी सावित्री देवी का केस है। इसमें नो सूट कैन बी फाइल्ड एट एनी प्लेस वेयर नो कॉज ऑफ एक्शन हैज़ अराइजन। अगर कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हुआ है तो आप उस प्लेस पे सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। ये सारी सिचुएशन आपको यहाँ पे बताई गई हैं। तो इस क्वेश्चन से आपने ये समझा कि सिविल मैटर में आप सूट कहाँ पे फाइल करते हैं, किस तरीके से करते हैं। कॉज ऑफ एक्शन के बेसिस पे भी कर सकते हैं, डिफेंडेड जहाँ पे रहता है वहाँ पे भी कर सकते हैं, जहाँ पे प्रॉपर्टी लोकेट है वहाँ पे भी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात आपको लोएस्ट ग्रेड कोर्ट में जाना है जो कि कॉम्पिटेंट है उस सूट को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।